नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। और आज सीधी बात में हमारे साथ पूनम है। पूनम का परिचय हम आपको बता दें कि हम लोगों का परिचय उस दौर से है जब बिहार की राजनीति चिराग पासवान की वजह से फंसी हुई थी 2020 में। उससे पहले भी हम लोग बातचीत करते रहे हैं। चुनाव एक्सपर्ट मानी जाती है। जो मेरा अनुभव रहा है, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी इनसे बातचीत हमेशा होती रहती कि क्या है। बिहार आई हुई है, स्वाभाविक तौर पर राहुल की यात्रा को कवर करने आई और पूरी यात्रा के दौरान राहुल को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें भी इन्होंने ऑब्जर्व किया है जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ये अपने जिस एजेंसी के लिए रिपोर्ट करती है वहाँ उनका जो तरीका है उस तरीके से रिपोर्ट ये कर ही रही है। लेकिन हम जिस तरीके से पूनम समझना चाहते हैं कि जिस इलाके में आप राहुल के साथ घूम रही थी वो सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का वो इलाका था। वो इलाका थोड़ा इस तरह, वो इलाका जदयू का गढ़ माना जाता है जी। और वहाँ पे आप गई, क्या आपको राहुल को इस यात्रा को, आप भारत जोड़ो यात्रा भी कवर की है जी सर, इस यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? सर थैंक यू बुलाने के लिए। ये यात्रा जैसे कल मैं दरभंगा में थी, तो दरभंगा में लगभग 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर नीचे लोग पूरी तरह से भीगे हुए थे पसीने से, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। अब ये कहना कि जो लोग खड़े थे या जो इंतजार कर रहे थे वो वोट डालेंगे, ये कहना श्योरिटी नहीं हो सकती। लेकिन लोग राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं, ये एक बड़ा मामला है कि आप राहुल को देखने के लिए आए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, महिलाएं आई हुई हैं, तो लोगों में एक क्रेज जो मुझे था वो दिखा कि लोगों में क्रेज है राहुल गांधी के लिए। सेम भारत जोड़ो यात्रा में भी था। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी पैदल जब चल रहे थे तो लोग उनसे मिलने के लिए परेशान से हाथ हिला रहे हैं। कुछ लोग उसके बाड़े के अंदर भी घुसना चाह रहे थे ताकि राहुल गांधी से मिल सके। यहाँ भी लोग कल जब दरभंगा के शिवधारा से यात्रा निकली आगे की तरफ, तो मैं देख रही थी, मैं एक सामने में कार में बैठी हुई थी। राहुल गांधी सबसे पहले, उसी कुछ काफिला निकला सिक्योरिटी का, फिर राहुल गांधी ओपन जीप में थे, साथ में प्रियंका गांधी भी थी। तो जो लोग थे, खासकर लड़के युवा, दौड़ रहे हैं पीछे। फिर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी थोड़ी हल्की करवा के हाथ मिलाया है लोगों, तो लोगों को बहुत क्रेजी कि अच्छा हम राहुल गांधी से मिल रहे हैं। राहुल गांधी का एटलीस्ट कम से कम जिनको हम मोबाइल पे देख रहे हैं, जिनकी चर्चा हो रही है, जो आज वोट चोरी का मुद्दा बना रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो वोट चोरी की तो बात जो है ही है, लेकिन लोग अलग अलग मुद्दों पे भी आए हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखे जो मुद्दों को लेकर आए थे। उनको वोट चोरी, तो उनको लग रहा है कि ठीक है वोट में प्रॉब्लम हुई है, ये है वो है, लेकिन वो कह रहे कि हमारा मुद्दा है कि हमें, जैसे एक लड़के ने मुझे कहा कि हमें वोट चोरी पे बात करें, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि कम से कम रोजगार पे अब बात जरूरी हो कि बिहारियों को अब बाहर ना जाना पड़े। फिर उसका आशा वर्कर्स मिली, उनका भी यही कहना था कि हमारी जो मजदूरी है वो तो लेबर से भी कम है, तो हमारी मजदूरी को बढ़ाया जाए, हमारी बात को एटलीस्ट पहुंचाया जाए। फिर मुजफ्फरनगर आया, मुजफ्फरनगर में भी लोगों का भीड़, मुजफ्फरपुर माफ कीजिए, उसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा कि महिलाएं बहुत सारे थे और वो घर के जस्ट पास से आई हुई थी, अच्छा ड्रेसअप, अच्छी तरह तैयार होकर। तो मैंने 2-4 महिलाओं से बातचीत की। मतलब नॉर्मली अब आप सब चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात की तो उनका कहना, हम तो सिर्फ राहुल गांधी को देखने आए हैं। मतलब उस रैली में आप सोचे कि आरजेडी के जो क्या उसका नाम, तेजस्वी यादव है, स्टालिन थे और भी लोग थे, लेकिन लोगों को राहुल गांधी को देखना। तो वो मतलब मेरा कहना कि जो एक राहुल गांधी की जो इमेज है, उस इमेज में तो सर चेंजेस हुए हैं, ये तो मानना पड़ेगा इस रैली से, पिछली ये 2 रैलियों में। लेकिन क्या लगा कि वो वोट में कन्वर्ट हो सकता है? सर वोट का जैसे मेरा मानना है कि जैसे आप लेफ्ट की रैली अगर जब ब्रिगेड में कलकत्ता में इकट्ठा होते लोग, तो बड़ी संख्या में लाखों की भीड़ होती, इन वोट में नहीं आ सकती। तो वोट में मोबिलाइज करना, अब ये काम किसका है? लोकल एकदम जो कार्यकर्ता उनका है। आप कितना मोबिलाइज कर पा रहे हैं, ऊपर लेवल के लीडर क्या कर रहे हैं, नीचे वर्कर क्या कर रहा है, ये देखना अभी टाइम है इस बारे में। जैसे एक और मैंने फैक्चुअल चीज वहां पर देखी कि अब आपको मेरे से ज्यादा जानकारी होगी राज्य के बारे में, लेकिन एक नजरिया भी होता देखने का कि हम लोग दरभंगा से जैसे ही बाहर निकले, गाय घाट जो विधानसभा एरिया था, वहां आरजेडी के झंडे नहीं दिखे हैं ना, या माले के झंडे नहीं दिखे हैं,
ना ही वहां ज्यादा उसके झंडे दिखे हैं, क्या कांग्रेस के, वहां सिर्फ सहनी के लोग दिखे हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब सहनी का। एक बंदा मुझे ऐसे लगा क्योंकि वो मछुआ बिरादरी से हैं, तो वो अपना जाल लेकर आए हुए थे। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं कि जो यात्रा है ना, वो सिर्फ वोट चोरी या वोट अधिकार, जैसे उनका नारा है ना, वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट अधिकार यात्रा, उस यात्रा में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समझने वाली हैं कि कहां पर क्या है और क्या फैक्टर है। क्योंकि बिहार की जो राजनीति आप देखेंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, पूरी जाति पे टिकी हुई है। उस जाति फैक्टर में देखें कि राहुल गांधी ने पहली बार अति पिछड़ों पे इस बार बहुत फोकस किया है। और खासकर जो मीटिंग हुई है दरभंगा से पीछे ही, शायद मेरे हिसाब से मुझे सुपौल में भी, हाँ सुपौल में अति पिछड़ों पे उन्होंने मीटिंग की। तो ये अब देखना है कि इस वाले सेक्शन में कैसे काम करते हैं। ये देखिए, ये वो वही इलाका है जो इलाका नीतीश का कह सकते हैं कि गढ़ माना जाता है। वो ऐसे ही किला है जहां अभी तक 2005 के बाद मतलब महागठबंधन भेज नहीं पाया है। और हमें लगता है कि राहुल का फोकस वही है कि अगर नीतीश कमजोर होते हैं, बीमार हो रहे हैं, तो उनका जो वोटर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करे, बीजेपी की तरफ न। अच्छा, एक और जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक मुसलमानों का काफी संख्या में देर शाम तक महिलाएं, बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां राहुल का इंतजार कर रहा है। ये क्या दिखा? सर एक चीज मुझे अभी लगती है, देखिए अब वोट जब होंगे तब का क्या होगा, रातों रात बहुत सच्चे। इस बार जो है वो क्लियर है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय जो वो क्लियर है कि या तो उन्हें आरजेडी को वोट करना, अगर आरजेडी है, कांग्रेस खड़ा तो कांग्रेस वोट करना। उनकी महिलाएं, मतलब एक तरह से जब हमारे पूर्वाग्रह की बात करते तो हमेशा कहते कि नहीं मुस्लिम महिलाओं को बहुत दबाकर, लेकिन आज वही महिलाएं बाहर निकल रही हैं, उनके साथ बच्चे बाहर निकल, तो ऑब्वियस सी बात है वो वोट भी अपने हिसाब से करेंगे। अब ऐसा नहीं कि वोट किसी और की मर्जी से। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो महिलाओं में भी वो बात आ रही है कि हाँ हमें जाना है, हमें देखना है, हमारी खुद की भी मर्जी। तो महिलाएं जो थी, मुझे पुलिस वाला कहता है कि पूरी भीड़ बड़ी हुई थी मैम, रात को कच कच, मैंने खुद भी देखा, अंधेरा रात को लगभग मेरे हिसाब से दरभंगा उस दिन 7:30-8 बजे के बीच में राहुल का काफिला आया था, जो शाम को आना था। तब भी लोग अंधेरे में खड़े इंतजार कर रहे थे। सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग 8 बजे लोग उसके होटल के बाहर खड़े हो चुके, और उसमें महिलाएं भी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष थे या बच्चे थे, महिलाएं। तो मुझे सके महिलाएं जो है इस बार जब वोट करेंगे, तो वैसे भी बिहार में बोला जाता है कि महिलाओं ने ही वही चुनती है। हाँ। तो अब महिलाएं, अल्पसंख्यकों की महिलाएं भी अपने हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार सोचेंगे। इस बार मतलब आपको लगता है कि जो एक मुसलमानों के अंदर जो आरजेडी को लेकर जो एक चीजें चल रही थी दशकों से, वो कहीं न कहीं राहुल वो तोड़ने में कामयाब हो रहा है? देखिए इसको ना ऐसे स्टेट लेवल पे मुझे लगता है कि मैं शायद उतना ना पता, लेकिन अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे जो हो रहा है अभी, खासकर मुसलमानों से मॉब लिंचिंग वगैरह वाली चीजें हो गई, क्या मीट दुकान बंद करना हो गया सावन जब आ रहा है, या फिर आप उत्तराखंड में देखिए जहां पर, तो ये ज्यादा चीजें कहाँ हो रही हैं, बीजेपी स्टेट्स में हो रही हैं। तो एक सेंट्रल लेवल पे जब आप देखेंगे तो लोग किससे उम्मीद कर रहे हैं? ऑपोजिशन में कौन है? कांग्रेस। तो लोगों को राहुल गांधी एक उम्मीद की तरह लग रहा है। अब वो बिहार में कॉमलाइज करना इतना आसान नहीं है। अगर बिहार में उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा लीडर है राहुल गांधी, तेजस्वी भी हमारे लीडर। क्योंकि आज भी जब आप रैली में जाएंगे ना, तो एक तबका ऐसा है जो तेजस्वी से ज्यादा बात कर रहा है लालू यादव की। एक तबका भी आप देखिए कितनी सारी वीडियो जहाँ महिलाओं को राहुल गांधी का भले नाम पता नहीं पता, लेकिन इंदिरा गांधी को लोग जान रहे हैं। हाँ। तो इनके जो एंसेस्टर है, इनके हिसाब से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार इलेक्शन में कोई ना कोई देखने को तो मिल सकता है। अच्छा, एक इमेज जो राहुल को लेकर जो एक इमेज बनाया गया संघ और बीजेपी का, इस पूरी यात्रा के दौरान क्या आपको लगा कि वो इमेज पूरी तौर पर राहुल ने ध्वस्त कर दिया? देखो, पूरी तौर पे कहना तो मैं नहीं कहूंगी कि पूरी तौर पे, लेकिन हाँ चेंज हुआ है। जिस नाम से संबोधित किया जा रहा था राहुल गांधी को, हाँ पप्पू, वो कहीं ना कहीं वो चेंज करने में काम है। मतलब आप देखिए कि आज की डेट में राहुल गांधी किसी भी जगह पे जाके बैठ जा रहे हैं, मिस्त्री के साथ बैठे हैं, नॉर्मल नाई के साथ बैठे हैं। सुपौल में, शायद सुपौल ही था जहां पर मखाना वाले, हाँ सुपौल, कटिहार में, सॉरी, वहां
जाके मिले हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये हमारे लोकल लेवल के उसमें आ रहे हैं। तो जब आप जनता से मिल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात, जनता आपको जान रही है। जब तक जनता आपको जान नहीं रही थी तभी तक आपको, मतलब आप मुझे नहीं जानेंगे तभी तक आप मेरे लिए परसेप्शन बनाएंगे। जब आप जानेंगे तो अब राहुल गांधी भी जैसे खुल के आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने, मैं एक चीज बताना भूल गई, लोगों को वो जो संविधान की पुस्तक जैसी वो खुद लेके चलते हैं वैसी लोगों को बांटेंगे। अब हो सकता है किसी को पढ़ना ना आ रहा, लेकिन फिर भी लोग खुशी से ले रहे। एक लड़के ने 2 हाथ में पकड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो वो इमेज में चेंजेस आ रहा है ना, कि एक लीडर वाली जो बातचीत आ रही वो आ रही है राहुल गांधी को लेकर। मतलब राहुल को एज ए लीडर लोग स्वीकार करने लगे हैं, कह सकते हैं। अब तो मुझे लगता है कि कह सकते हैं। जिस हिसाब से 2 बड़ी रैलियां हुई हैं उसमें लोग आ रहे हैं, भले ही मान लीजिए कि उसको अपना लीडर भी न माने, इसको देखने ही आ रहे हैं, यही अपने आप में बड़ी बात कि लोग देखने राहुल गांधी कौन है, कैसे हैं, ये वाली चीज भी है। अच्छा, अजीत अंजुम जी घूम रहे थे, उन्होंने एक वीडियो, उनका वीडियो देखे थे कि एक बूढ़ी नेहरू को जान रही है, नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी है वो भी जान रही है, और सोनिया गांधी उसकी पुतोहू है। यहाँ तक क्या उस तरीके का झलक समाज को उस पुराने बुजुर्ग के बीच, ये एक पूरा पीढ़ी का अपना एक जो लेगेसी होता है, क्या वो कहीं तुमको देखने को मिला क्या? हाँ, लोग हैं, जैसे लालू के बारे में मुझे दिखा है कि हाँ, महिलाएं जो दरभंगा में थी वो तेजस्वी का फोटो नहीं लेकर आई थी, बुजुर्ग वो लालू का फोटो लेकर आए थे, और लालू के नाम पे मतलब वो पूरे उत्साहित है वो लोग। तो ये चीज तो है कि एक जनरेशन गैप भी है, मतलब अभी सोशल मीडिया का जमाना, हम हर चीज अपडेट हो रहे हैं। लेकिन जो महिला की आप बात करें, उसके जमाने में क्या था, न्यूज़पेपर था, लोगों से संवाद था, ज्यादा से ज्यादा रेडियो था, तो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। और बेलगछिया वाला मामला तो बिहार के लोग कभी नहीं भूलेंगे, जिसमें इंदिरा गांधी आई है बकायदा लोगों से, बेलछी। तो वो जो मामला है वो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट, आज भी कोई बड़ी घटना हो जाए तो हम याद करते ना, फलानी चीज हुई तो कोई नेता आया था, तो वो तो कहीं ना कहीं कनेक्शन लोगों का है। मतलब जब वो चुनाव हार गई थी, पहली बार घर से निकली थी और बेलछी हाथी पे आई थी, हाथी पे चढ़ के आई थी, और वो तस्वीर, मतलब समझिए कि इंदिरा गांधी की वापसी की एक बड़ी वजह बनी है। तो ये एक बात ये भी कहा जाता है कि जब राहुल मतलब गांधी परिवार सड़क पर होता है तो कहीं न कहीं जनता को कनेक्ट कर ही लेता है। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में भी वो स्थिति, क्योंकि बिहार में 16 दिनों की यात्रा है, और उस पूरी यात्रा के दौरान क्या आपको लगा कि वो लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें देखनी होंगी। लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा की गई, लंबी यात्रा थी पूरी, मतलब साउथ टू नॉर्थ गए हैं, कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हुए आपसे। लेकिन उसमें बिहार छूट गया, आपका अब बंगाल भी छूट गया, लेकिन बिहार अभी, क्योंकि बिहार में बातचीत हो रही, तो बिहार हो सकता है कि कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी को यही एक अच्छा मौका मिला है जस्ट इलेक्शन से पहले कनेक्ट होने का, ताकि लोगों से कनेक्ट हो। अब जो लोग आ रहे हैं उनको एज अ वोटर काउंट करना अभी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नहीं, लेकिन 16 दिनों तक यात्रा बिहार के सड़कों पर बिना दिल्ली, आजकल की यात्रा में तो आए, भाषण दिए, निकल गए, ये जनता के बीच जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। आज ही जैसे वो संवाद हम दिखाना चाहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान ही, कि मेहतर कम्युनिटी से वो मिलते हैं और कनेक्ट करके। तो क्या आपको पूरी यात्रा के दौरान ये देखा कि उनका जो टीम है, वो टीम उन सब इश्यूज को लेकर, जैसे एक जगह अग्निवीर को लाकर खड़ा कर दिया, यहाँ पे मोतिहारी में मेहतर को सामने लाकर खड़ा कर दिया, तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, जिसके सहारे मोदी को घेरा जा सकता है, वो आपको दिखा क्या? सर, जो पॉलिटिक्स है खासकर पूरे देश की, मतलब इसको जाति से अलग आप नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वोट का सर्वे करते हैं या वोट की काउंटिंग होती है, या जब आप अपना वोटर देखते हैं, तब अपना वोटर नहीं देखते, पहले उसकी जाति देखते हैं कि किसका। अगर आज मान लीजिए किसी XYZ किसी भी लीडर को हम खड़ा कर रहे हैं, तो पहले हम क्या बोलते हैं, अच्छा है इसकी बिरादरी का आदमी, इसको कितना वोट करने, कितनी बिरादरी में है ये लोग, तभी सीटें भी बढ़ती है ना। तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी अब थोड़ी स्मार्ट हो गई है। अब वो एकदम वैसे वाला नहीं कि आप सिर्फ मोबाइल में देखें, बेचारे की लीडर हमारे पास आए, हम तुरंत में ट्वीट करते हैं और लीडर रिप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जनता चाह रही है कि हमारे साथ कनेक्ट हो आप। राहुल गांधी वही कर रहे हैं मेरे हिसाब से, कि वो कनेक्शन जो टूटा हुआ कनेक्शन को ब्रिज करने की कोशिश कर। अब उसको कितना टाइम लगेगा ये नहीं लगता है कि राहुल ने रैली के दौर को अब
ये कर रहा है कि रैली से काम नहीं, आपको अब जनता के बीच से हाँ, वो आपको करना पड़ेगा जब तक आप जनता, और ये सिर्फ किसी एक लीडर से डिपेंड नहीं है। मतलब अगर ये बात बीजेपी के लिए भी, ये बात आरजेडी के लिए, ये बात कांग्रेस के लिए कि ओनली आप किसी का फेस लेकर नहीं जी सकते। जैसे आप मोदी का फेस लेकर आप वोट नहीं ले सकते, आपके कार्यकर्ता को ग्राउंड में जाना। तो राहुल के फेस से आप वोट नहीं ले सकते। राहुल का फेम हो सकता है, राहुल के लिए लोग जान सकते हैं, उसके लिए उनके कार्यकर्ताओं को एक्टिव होना पड़ेगा ताकि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाए। ये वहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा तो पैदल यात्रा था, ये पैदल नहीं है, ये गाड़ी के साथ, मूवमेंट के साथ लोग चल रहे हैं। कुछ फर्क कनेक्टिविटी को लेकर, जो कनेक्ट करता था पद यात्रा, वो भी कुछ न कुछ खास तरीके के बच्चों को लेकर निकलना, या ये इसमें भी वो करना। हाँ, ये वाली कमी है सर इसमें कि आप कम टाइम है, जल्दी कवर करना है, उतना ये नहीं है। जैसे 25 किलोमीटर चलते वक्त क्या होता था कि एक लंबी भीड़, उसमें और भी लोग थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, फिर लोकल पब्लिक भी आ रही थी, फिर पार्टी के लोग भी हर जगह चेंज, तो एक लंबी भीड़ थी। जैसे मुझे याद है कि मैं जब कठुआ से जम्मू की तरफ बढ़ी थी तो पैदल मैंने पूरी 25 किलोमीटर में खुद चली थी। तो हम बहुत पहले चल रहे थे, आगे आगे चल रहे थे ताकि देखे जनता जो जा रही है, क्या लोग कह रहे हैं। खड़े हैं लोग, देखने के लिए खड़े हैं। कठुआ से जब जम्मू की ओर गए तो सामने दोनों तरफ मेडिकल कॉलेज था, शायद वो प्राइवेट मेडिकल, तो उनके सारे जो स्टूडेंट थे वो बाहर निकल के खड़ी है। तो वही सीन यहाँ भी है, लोग बाहर तो आ रहे हैं, देखने को निकल, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा अंतर, उसमें टाइम स्पैम थोड़ा ज्यादा था, यहाँ कम था। तो यहाँ राहुल हाथ हिला रहे चले जा रहे हैं। जैसे कल मुझे होटल के पास एक लड़का मिला, वो पूरा जो हो रहा था कि यहाँ से निकल के चले गए, हमें मिला नहीं बोल। अब उनका पता नहीं उस टाइम क्या क्राइटेरिया था, शायद होटल से डायरेक्ट निकल, क्योंकि पप्पू यादव निकले दिखे हैं, मुकेश सहनी दिखे, राहुल गांधी को लोग देखना चाहते थे। राहुल गांधी के लिए लोग, राहुल गांधी वहां दिखे नहीं तो कुछ लोग भड़क गए। जबकि जब सिद्धारा से निकली है यात्रा तो राहुल वो ओपन जीप में थे, तो वो भी कहीं ना कहीं है कि इनका डिसाइड है कि कहाँ आपको निकलना है। मतलब राहुल को लेकर आकर्षण है। हाँ, आकर्षण जिस हिसाब से वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, अब जनता भले उसी वजह से आ रही, लेकिन देखना तो चाह रही है। मोहब्बत की दुकान फेमस हो गया। हाँ, मोहब्बत की दुकान फेमस, मतलब उससे वो टैग लाइन से राहुल गांधी, मतलब दो लड़के बाइक में वो लेके जा रहे थे, हम मोहब्बत की दुकान लगा के आगे में बैठे हुए, राहुल गांधी आ रहे हैं। चलिए, मोहब्बत की दुकान सजा कर बैठे हुए हैं। वाकई में इसका कितना असर पड़ेगा चुनावी राजनीति पर कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि राहुल ने बिहार में जो एक कांग्रेस लगभग खत्म हो चुकी थी, जिस कांग्रेस के बारे में लोग चर्चा करना बंद कर दिए थे, कहा जाने लगा था कि ये कांग्रेस आरजेडी का बी टीम है, लेकिन इस यात्रा के सहारे कम से कम राहुल ने ये जरूर जता दिया है कि बिहार में भी आने वाले समय में अगर कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यही भूमिका है जो तेजस्वी को मुख्यमंत्री तक की गद्दी तक पहुंचा सकता है। चलिए, इससे खास बहस को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।